नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल नेक्स्ट जेन के अंदर। और आज हम बात करने वाले हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम्स के अंदर हम कैसे 90% या उससे ज़्यादा जो हैं वो पा सकते हैं या अचीव कर सकते हैं 2025 के अंदर। ये जो है पॉसिबल थिंग है जो मैं आपको कह रहा हूँ। 2 महीने, 1.5 महीने जितना भी समय है उसमें एक पक्की रणनीति और पक्की तैयारी से जो है आप क्या कर सकते हैं, आपके जो है 90% बोर्ड एग्जाम के अंदर आप पा सकते हैं। ऐसे 5 की पॉइंट्स हैं, 5 की वर्ड्स हैं, की पॉइंट्स हैं जिनके द्वारा या जिनके माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि आप जो हैं कैसे बोर्ड एग्जाम के अंदर 95% पा सकते हैं। पहला तो आपको बिलीव योर सेल्फ, आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि आप जो है 90% बना सकते हैं, 95 भी बना सकते हैं और उससे ज़्यादा भी बना सकते हैं। आप किसी दूसरों की बातों में नहीं आएंगे, यार 2 महीने में क्या कर लेगा, लोग साल भर पढ़ते हैं, इतना पढ़ते हैं, वो नहीं देखना है। आपको सिर्फ इतना देखना है कि मुझे ये लक्ष्य दिखना चाहिए, टारगेट आपको अपना दिखना चाहिए, उस टारगेट पे ही आपको जाना है। आपको दूसरों की बातें सुननी ही नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है। बिलीव योर सेल्फ, अपने ऊपर विश्वास रखना है। अपने ऊपर विश्वास रखने से ही आप जो है, बिलीव करने से ही आपके पहली मंजिल, पहला की पॉइंट टिक हो जाता है। दूसरा पॉइंट, स्टडी विथ ओनली एनसीईआरटी बुक्स। मार्केट में अलग अलग तरह की बुक्स आती हैं, अलग अलग पब्लिकेशंस की बुक आती हैं, पास बुक्स आती हैं, उनका सहारा नहीं लेना इस टाइम पर। अगर आपको 90% से अबव करना है तो आपको ओनली एनसीईआरटी बुक्स जो होती हैं वो ही पढ़नी पड़ेगी। एनसीईआरटी बुक्स न केवल आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, उस बुक्स के अंदर से आपके कंपटीशन एग्जाम्स जो होते हैं ना, वहाँ से भी जो क्वेश्चंस जो हैं बनते हैं। तो एनसीईआरटी बुक्स को आपको ध्यान से पढ़ना है, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी आपको पढ़नी होती हैं। तो एनसीईआरटी क्या करती है, एनसीईआरटी में से लाइन जो छोटे छोटे प्रश्न होते हैं, आपको वो जो है आप कर सकते हैं। और आपके जो है 90% बनाने का जो ड्रीम होता है, ड्रीम 100 जिसे कहा जाता है, ड्रीम 90 जो कहा जाता है ना, वो आप अचीव कर सकते हो। फिर आता है आपके प्रैक्टिस PYQ। तीसरा की पॉइंट है प्रैक्टिस PYQ। हाँ, अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं क्लास 12th के अंदर, तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं लगाने होते हैं। उसके लिए मार्केट में कई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक्स आती हैं, बुकलेट्स आती हैं। या फिर आप आजकल इंटरनेट के जो मौसम है कहते हैं, इंटरनेट में जो है आप सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है देखने को मिल जाएंगे। वहाँ से साइंस के अंदर बोर्ड एग्जाम्स के अंदर हर साल जो हैं आपके दोहरान होता है, रिवाइज होते हैं क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन का रिवाइज होना एक जरूरी बात है। क्वेश्चन रिवाइज होते हैं, रिवीजन होता है क्वेश्चंस का, और रिवीजन भी होता है आपके। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे तो आपके लगभग 75% प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही बन जाएंगे। अगर क्लास 10th के अंदर है और साइंस के अंदर है, साइंस सब्जेक्ट है, तो उसमें भी सेम करना है आपको। एनसीईआरटी लाइन प्लस PYQ आपके 100/100 है एक सब्जेक्ट के अंदर। पॉइंट नंबर 4, मेक अ डे वाइज प्लानर। आपको जैसे आज की डेट है और आज से 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद एग्जाम है, 2 महीने बाद, तो आपको आज ही से एक डे वाइज प्लानर बना लेना है अपने लिए। ये कोई टीचर नहीं बनाता है या कोई कोचिंग वाला नहीं बनाता है, ये आप अपने हिसाब से बनाओगे। कैसे बनाओगे? लिखा मैंने क्या है, मेक अ डे वाइज प्लानर। यानी मैं पहले तो आपको डिसाइड करना है कि मैं एक दिन में इतना पढ़ सकता हूँ। अब उसके हिसाब से आपको क्या करना है, पर सब्जेक्ट वाइज जो है, जैसे हिंदी को है तो हिंदी इजी सब्जेक्ट है तो इसको आधा घंटा देना है, 1 घंटा देना है, इससे ज़्यादा नहीं देना है। उसके बाद इंग्लिश हो गया तो ये भी ऐसे 45 मिनट के आसपास, 1 घंटा इसको दिया जा सकता है। फिजिक्स है तो उसमें न्यूमेरिकल्स भी मिलाने होते हैं, और भी कुछ डेरिवेशंस होते हैं तो वो आप कर सकते हो। बायोलॉजी आपको 1 घंटा पढ़नी है, ज़्यादा नहीं पढ़नी है। अगर आपका जो शेड्यूल है
आप दिन में 10 घंटे पढ़ते हो तो और उसको क्या कर सकते हो, स्कोप को बढ़ा सकते हो। तो मैं आपके लिए दूसरी वीडियो यही लेके आऊँगा, एक डे वाइज प्लानर जो होता है, जो आपके लिए पर डे आपको कितना पढ़ना है 1.5 महीने के अंदर। और डे वाइज प्लानर में मैं ये भी बताऊंगा कि इस दिन इतने इतने चैप्टर्स जो हैं आपको पढ़ने हैं, तो आपके जल्दी से हो जाएगा काम। और मॉडल पेपर भी लेके आऊँगा आप सभी के लिए। और सबसे लास्ट हमारे वीडियो की बात होने वाली है मेंटेन डिसिप्लिन योर शेड्यूल। आपको अपने शेड्यूल जो आपने बनाया है और इन 5 की पॉइंट्स पर, बस एग्ज़ाम्स होने तक इन 5 की पॉइंट्स पर आपको ध्यान रखना है। आपका लक्ष्य, आपका टारगेट 110% जो है अचीव होगा। आप अपने ऊपर बिलीव रखें। थैंक यू, नमस्कार, आप सभी का धन्यवाद।